नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक चतुर ग्वाला और एक जादूगरनी राजकुमारी। एक गांव में हरिया नाम का ग्वाला अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ग्वाला बहुत सीधा साधा था, इतना सीधा था कि उसे कोई भी आसानी से ठग सकता था, परंतु भगवान बैलेंस बनाकर रखते हैं। अक्सर देखा जाता है पति बहुत चतुर होता है, पत्नी थोड़ी कम अक्लमंद होती है, और जिसकी पत्नी ज्यादा अक्लमंद होती है तो उसका पति उससे कम अक्लमंद होता है, और जहां पति पत्नी दोनों अक्लमंद होते हैं वह घर या तो स्वर्ग बन जाता है या फिर नर्क से भी बदतर हो जाता है। तो ग्वाला की पत्नी अक्लमंद थी। घर बार हिसाब किताब और घर चलाने की जिम्मेदारी पत्नी को ही थी। ग्वाला तो बस सुबह उठता, अपनी गायों को लेकर जंगल के आसपास के मैदान में चराने के लिए ले जाता और शाम होने पर पुनः अपनी गायों को लेकर घर आ जाता। यही दिनचर्या थी ग्वाले की। इसी तरह दोनों के दिन गुजर रहे थे। दोनों की शादी हुए भी बहुत अरसे गुजर गए थे, परंतु दोनों ने अभी तक कोई औलाद पैदा नहीं किया था। पहले तो पत्नी को लगा था कि अभी औलाद की क्या इतनी जल्दी है, परंतु समय गुजरने के बाद उसे लगने लगा कि शायद हमारे घर औलाद पैदा ही नहीं होगी। उसने मन की बात पति को बताई तो ग्वाला उदास हो गया। उसे लगने लगा कि समय के साथ एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं गायों को चराने के काबिल भी नहीं रह जाऊंगा, तो उस समय मेरी गायों की रखवाली कौन करेगा। अब उसे प्रयत्न कर एक दो बच्चे पैदा कर ही डालने चाहिए। अब पति पत्नी एक दूसरे पर विशेष ध्यान देने लगे तो ग्वाले की पत्नी गर्भवती हो गई और उसके घर एक बच्चा पैदा हो गया। बच्चा बहुत ही सुंदर था। दोनों ने बच्चे का लालन पालन बहुत प्यार से किया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम गोपाल रखा। गोपाल जन्म से ही तेज था, माता पिता के अपेक्षा ज्यादा चंचल था। समय बीतने लगा। बेटा कुछ बड़ा हुआ तो वह अपने पिता के साथ गाय की रखवाली और चराने के लिए ले जाने लगा। वह कई वर्षों तक इसी तरह अपने पिता के साथ गाय चराने जाया करता था। अब वह बड़ा हो चला था, अकेले भी गाय की चरवाही के लिए जा सकता था, परंतु उसके पिता ने कभी अकेले नहीं छोड़ा। वह साथ ही जाते थे। एक समय उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। उस क्षेत्र के घास पात पेड़ पौधे सब सूखने लगे। स्थिति ये बन गई कि गायों के लिए अब कोई हरा भरा चारगाह नहीं बचा। गायें भूखी रहने लगी। उनका अब ठीक से पेट नहीं भर पा रहा था। तो गोपाल ने कहा कि आप अभी इधर ही गायों की रखवाली करें, तब तक मैं उस दूर दिखने वाली पहाड़ी के पास घास का चारगाह पता करके आता हूं। पहाड़ों में झरने बहते रहते हैं, जिससे झरने के आसपास हमेशा हरी घास उगी रहती है। हमें हमारी गायों के लिए घास के साथ पानी का भी प्रबंध हो जाएगा। तो गोपाल के पिता बोले, बेटा दिखने में पहाड़ बहुत नजदीक दिखाई देता है, परंतु है बहुत दूर। जा रहे हो तो शाम तक हर हाल में लौट आना। रास्ते में हर इंसान को 3 कांटे मिलते हैं, उनसे बचकर जाना और बचकर आना। गोपाल बोला, पिताजी मैं कुछ समझा नहीं, वो 3 कांटे कौन से हैं? तब उसके पिता ने बताया, बेटा पहला कांटा ठग किस्म के लोग होते हैं, जो रास्ते में किसी को ठगने के लिए बैठे रहते हैं। वह बहुत मीठे बोलते हैं और लोगों को बातों में उलझा कर ठग लेते हैं। दूसरा चंचल चपल स्त्रियां भी अपनी वासना की भूख मिटाने के लिए सुंदर पुरुषों की तलाश में यदा कदा मिल ही जाती है। वह अपने रूप जाल में फांस कर अपना दीवाना बना लेती है, और जब आदमी दीवाना बन जाता है
तो उसे हर गलत कार्य करने पर मजबूर कर देती है, जिसके विषय में वह आदमी कभी सोच भी नहीं रखा होता है। वह उस आदमी से चोरी, डकैती और किसी की हत्या तक करा सकती है। तीसरा कांटा है बड़े लोग, सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा किसी सुंदर नौयुवक को अपना गुलाम बनाने के फिराक में रहते हैं। उनकी बातों में नहीं आने चाहिए, ना ही उनके मुंह लगने चाहिए। सभी से बचने के लिए सरल तरीका है, खुद मूर्ख बन जाओ। तुम अब मेरी बात समझ गए हो, अब जल्दी से जाओ कि शाम तक वापस आ सको। गोपाल वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सचमुच कई लोग मिले, तो वह उनके सामने कुछ गाता हुआ और पागलों जैसी हरकत करते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते के लोगों ने उसे पागल समझ कोई बात ही नहीं की। अकेले सुनसान जगह एक सुंदर स्त्री मिली। उसे देखकर तो गोपाल के मन में बिजली सी कौंध गई। तन मन रोमांचित हो उठा, परंतु पिता की बात याद आ गई, तो उसके सामने पागलों जैसा नाटक करता हुआ आगे बढ़ गया। स्त्री ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि बड़बड़ा रही थी, भगवान ने क्या सुंदर रूप और शरीर दिया है, परंतु पागल बना दिया है। नहीं तो इसे तो जिंदगी भर नहीं छोड़ती, इसकी तो गुलामी भी कर लेती। गोपाल भगवान को धन्यवाद देता हुआ आगे बढ़ गया। उसे रास्ते में एक सेठ भी मिला, मगर गोपाल की पागलों वाली हरकत देख खुद दूर हट गया। पागल है, कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। गोपाल वहां से अब पहाड़ी के पास जा चुका था। उसने वहां बहुत सुंदर एक गुफा दिखी। पास में पानी का झरना दिखा, तो प्यासा होने के कारण गोपाल उसमें पानी पीने लगा। तभी उसने एक सुनहरा, बहुत सुंदर बकरी का बच्चा दिखा। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर अन्य कोई बकरी नहीं दिखी। उसे आश्चर्य हुआ कि यह बकरी का बच्चा आया कहां से, जबकि अन्य बकरी यहां है ही नहीं। उसने उस बकरी के बच्चे को पकड़ना चाहा तो वह भागकर गुफा के अंदर से चले गया। कौतूहल बस वह गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। उसमें बहुत प्रकाश था। जब वह आगे बढ़ा तो गुफा के उस पार चला गया था। उसके पार जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो गया, मगर उसने देखा कि सामने बहुत बड़ा हरा भरा मैदान है। बाग बगीचे हैं, फल से लदे पेड़ हैं। एक बहुत सुंदर झोपड़ी है, जहां एक बुढ़िया बैठकर एक गुड़िया से खेल रही है। बुढ़िया का चेहरा सामने नहीं है। बकरी का बच्चा भागकर बुढ़िया के पास चला गया है। गोपाल भी बुढ़िया के पास चला गया। बुढ़िया ने जब पलटकर गोपाल के तरफ देखा तो गोपाल बेहोश होते होते बचा। वह बुढ़िया एक चुड़ैल थी। उसे देखकर गोपाल थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे, मगर उसे मां की बताई एक बात याद आ गई थी कि जब कभी मुसीबत में घिर जाओ तो मुसीबत में भी मुस्कुराते रहना और चतुराई भरी बात हमेशा करते रहना, मुसीबत टल जाएगी। गोपाल ने नजरें दौड़ाई तो बुढ़िया के झोपड़ी के पीछे सैकड़ों मनुष्य के कंकाल पड़े थे। गोपाल को समझते देर नहीं लगी कि बुढ़िया चुड़ैल बकरी के बच्चे के सहारे लोगों को फंसाकर यहां तक लाती है और उस आदमी का शिकार करती है। अब आज मेरी बारी है, यह हर हाल में मुझे खाएगी। बुढ़िया विकराल रूप बना गोपाल के तरफ देखकर हंसने लगी, तो गोपाल भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। बुढ़िया बोली, मूर्ख, तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लग रहा? तुम्हें तो मैं कुछ ही क्षणों में खाने वाली हूं। गोपाल बोला, तुम मुझे खा ही नहीं सकती, क्योंकि तुम तो मेरी अम्मा हो और मां अपने बच्चे को कभी नहीं खाती। और तुम अगर खाना ही चाहती हो तो शौक से अपने पुत्र को खा जाओ। बुढ़िया बोली, मूर्ख, मैं तो कुंवारी मरी थी, मेरे को तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ था, फिर तू मेरा बेटा बनकर कहां से आ गया? गोपाल बोला, ये बात कोई बेटा नहीं जानता कि मां ने उसे कैसे जन्म दिया, बस इतना जानता है कि उसका बेटा है।
उसी तरह मैं जानता हूं कि तुम मेरी अम्मा हो। अब तुम जानो कि कैसे मेरी अम्मा हो। तुम अगर मुझे अपना बेटा नहीं मानती तो खा जाओ, मैं तैयार हूं। बेटे के खा लेने से किसी मां का पेट भर जाए, बेटे के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। चुड़ैल बड़ी मुश्किल में पड़ गई। वह गोपाल से बोली, तो अवश्य किसी जन्म में मेरा बेटा रहा होगा जो मुझे याद नहीं आ रहा, वरना किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मेरे से आंख मिलाकर बात कर सके। मैं अब तुम्हें नहीं मार सकती, तू अब जिंदा रहेगा, परंतु तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। मैं तेरी शादी भी इस गुड़िया से करा देती हूं। गोपाल बोला, अम्मा किसी काष्ठ की गुड़िया से भी किसी का विवाह होता है? बुढ़िया बोली, मूर्ख, यह काष्ठ की गुड़िया नहीं बल्कि तुम्हारे राज्य की राजकुमारी है। मैंने इसे अपने जादू से गुड़िया बना दिया है। मैं इससे तुम्हारी शादी करा दूंगी। मैं तुम्हें वो मंत्र भी सिखा दूंगी जिससे कि तू इसे रात में अपने साथ सोने के लिए स्त्री बना सके, फिर रोज सुबह में गुड़िया बनाकर लौटा देना। गोपाल बोला, परंतु अम्मा हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने राजकुमारी को इस तरह बंदी बनाकर क्यों रखा है। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं शुरू से चुड़ैल नहीं थी, मैं एक वैद्य की बेटी थी। मेरे पिता राजदरबार में राजवैद्य थे। मैंने पिता से वैद्य का काम सीख लिया था। मैं स्त्रियों का इलाज करती थी। एक दिन राजदरबार में बीमार रहने के कारण मेरे पिता नहीं जा पाए थे। उधर रानी को प्रसव होना था। राजा ने सेनापति को मेरे घर मेरे पिता को लाने के लिए भेजा। पिता की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण पिता ने मुझे सेनापति के साथ भेज दिया। सेनापति की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। मैं राजदरबार में रानी का इलाज किया और घर लौटने की राजा से अनुमति मांगी, तो राजा ने पुनः सेनापति के साथ मुझे भेज दिया। मैं उसके साथ रात में घर नहीं जाना चाहती थी। मैं एक कुंवारी लड़की थी। मुझे सेनापति से काफी डर लग रहा था, फिर भी मुझे उसके साथ जाना पड़ा। सेनापति एक जगह सुनसान जगह पाकर भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा और मेरी इज्जत लूट ली। मैंने उससे इसकी शिकायत राजा से करने की बात की तो वह मुझ पर तलवार से वार कर मेरी गर्दन काट दिया। मेरी लाश को मेरे घर के पास फेंक आया। उससे भी जब उसका जी नहीं भरा तो वह घर में घुसकर मेरे बीमार पिता को मार डाला। उसने सुबह मेरे घर को चोरी का रूप दे दिया। राजा ने बिना जांच किए मान लिया कि मेरी और मेरे पिता की हत्या चोरों ने लूट के मकसद से किया है। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को एक भयानक तांत्रिक ने पकड़ लिया। वह एक भयानक जादूगर भी था। वह तंत्र मंत्र का उपयोग गलत कामों के लिए करता था। मैं जल्द ही उसकी विश्वास पात्र बन गई। उसने अपना हर गोपनीय मंत्र मुझे सिखा दिया। मैं उसकी हर बात मान उसका साथ देने लगी। एक दिन उसकी नीयत एक कुंवारी लड़की को देख बिगड़ गई। वह उसे जादू से पुतली बना दिया और घर आकर उसे लड़की बना उसके साथ गलत करने लगा। मुझे अपनी वाली घटना याद हो आई। मैंने उस तांत्रिक का सिर एक पत्थर से कुचल डाला और लड़की को आजाद कर दिया। मैंने सेनापति को, उसकी पत्नी को, उसके पुत्र को एक साथ उसकी ही तलवार से मारा। मैं राजकुमारी को पुतली बना कर ले आई, उसे मारा नहीं। उसका विवाह एक गरीब से कराना चाहती थी। अब तुम मुझे अपनी अम्मा मान चुके हो, तो मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करा देती हूं। तुम तब तक मेरे कैद में रहोगे जब तक कि राजकुमारी 3 पुत्रों की मां नहीं बन जाती। उसके बाद तुम्हें मैं आजाद कर दूंगी। फिर तुम्हें अपनी मुक्ति की उपाय भी बताऊंगी। उससे पहले तुम्हें एक कुशल जादूगर भी बना दूंगी। राजकुमारी को भी मैंने बहुत सारे जादू सिखाया है, परंतु सभी जादूगरी सिर्फ तुम्हें ही सिखाऊंगी। 3 साल में ही राजकुमारी को गोपाल से 3 संतानें जन्म ले ली। बुढ़िया बोली, बेटा अब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी।
तूने मेरे सभी जादुई विद्या भी सीख लिया है और मैं जानती हूं यह विद्या तुमने अपनी पत्नी को भी सिखा दी है। अब तुम दोनों इसका उपयोग नेक कामों में लगाना। मैंने तुम्हें इसलिए 3 संतान होने तक कैद में रखा कि अब राजा भी तुम्हें अपना दामाद मानने से इनकार नहीं कर सकता। तुम अब राजकुमारी के साथ अपने घर लौट जाओ। जाते वक्त गुफा के दरवाजे पर आग लगा देना और जाते वक्त पीछे मुड़ कर मत देखना। मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं सदा के लिए ईश्वर में मिल जाऊंगी। गोपाल वैसा ही कर अपने घर राजकुमारी और उसके बच्चों को लेकर लौट आया। गोपाल के माता पिता तो मान चुके थे कि गोपाल अब जिंदा नहीं है, परंतु गोपाल के अचानक बहू और पोतों के साथ देख बहुत खुश हुए। राजकुमारी अपने पति गोपाल से अपने माता पिता से मिलने की जिद करने लगी, तो गोपाल पहले अपनी मां के हाथों राजा के पास अपने पुत्रों को भेजवाया, फिर राजकुमारी को भेजा। अब स्वयं राजा अपने दामाद से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। तब गोपाल उसके सामने गया। चूंकि राजा को अन्य कोई संतान नहीं थी, तो उसने गोपाल को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, परंतु राजकुमारी के पुत्रों को राजकुमार घोषित कर दिया। इस प्रकार एक निर्धन ग्वाला राजदरबार में जा बैठा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।